देखिए एमपी बोर्ड ने इस सेशन में काफ़ी बड़ा चेंज कर दिया है। यानी कि एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद एमपी बोर्ड ने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिया है एंड ये आपके सेशन में फर्स्ट टाइम हो रहा है। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। यानी कि जो बच्चे भी 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन दिए तो उनका रिजल्ट अनाउंस हो गया, उसके बाद उनके पास एक और मौका है कि वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब इसके फॉर्म वगैरह की जो डेट थी वो अभी तक 21 मई थी, पर अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। साथ में आपके जो एग्जाम हो रहे हैं इससे जुड़ी कुछ और भी अपडेट्स आ रही हैं, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, तो आपको पता है कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में से वही बच्चे बैठ सकते हैं जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हों, या तो वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हों या फिर किसी सब्जेक्ट के उनको मार्क्स इंप्रूव करने हों। तो ऐसे में एमपी बोर्ड ने इस बार काफ़ी अच्छा ऑप्शन बच्चों को दिया है कि वो सेकंड बोर्ड एग्जाम देके पास भी हो सकते हैं, साथ में अपने जो मार्क्स हैं उनको भी इंप्रूव कर सकते हैं। पर एक ही दिक्कत हो गई है एमपी बोर्ड से, इसकी जो फीस रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखी गई है। आपने रजिस्ट्रेशन करे होंगे, पता ही होगा आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपसे चार्ज किया जा रहा है, साथ में पोर्टल चार्ज भी है। अब जिन बच्चों को एक आध सब्जेक्ट का भरना है उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन बच्चों को ज़्यादा सब्जेक्ट के फॉर्म भरने हैं तो उनको यहाँ पर काफ़ी महंगा पड़ रहा है। इस अपडेट में भी आपको सेम चीज़ बताई जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा सेशन के स्टार्टिंग का याद करवाता हूँ। जब आपने स्टार्टिंग में एमपी बोर्ड के फॉर्म भरे होंगे उसकी जो फीस थी वो थी अराउंड 1800 रुपये। यानी कि 1800 रुपये में आपने सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं। एंड अब यहाँ पर जब बच्चों को पास होने की जरूरत है, उनको सेकंड चांस दिया जा रहा है, तो उसकी फीस यहाँ पर एक सब्जेक्ट की 500 रखी गई है। अगर आप 4 सब्जेक्ट की बात करें तो 2000 हो जाएगी। यानी कि जो स्टार्टिंग की बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस थी उससे यहाँ पर काफी ज्यादा फीस हो गई है। तो ऐसे में बच्चों को तो दिक्कत हो ही रही है। साथ में एक और चीज सामने आ रही है, आप इस अपडेट में देख सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का आपको बताया जा रहा है कि वहां पर 11,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको दोबारा परीक्षा देनी है, पर अभी तक सिर्फ 2000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब इसका क्या रीजन है? क्या फीस ज्यादा है, या फिर उन बच्चों को एग्जाम नहीं देना है सेकंड टाइम, या फिर हो सकता है कि वो बच्चे रुक जननी की तरफ गए हो। वैसे तो काफी कम चांसेस है, मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि रुक जननी और सेकंड बोर्ड में किसमें ज्यादा बेनिफिट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये एमपी बोर्ड को भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप प्रीवियस सेशन से कंपेयर करें, एमपी बोर्ड हर बार सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट करवाता था एंड उसकी इतनी कोई हाई फीस नहीं होती थी। ऐसे ही बात करें रुक जननी एग्जाम की तो उसकी भी फीस कोई इतनी हाई नहीं होती है, पर यहाँ पर एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम की फीस काफी ज्यादा हाई हुई है। तो आपने अभी तक फॉर्म भरा है नहीं भरा है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, यानी कि अब आपको अपने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एंड इसकी जो डेट है वो भी अभी बढ़ा दी गई है। अभी तक आप सभी को यही पता था कि 25 तारीख तक इसके फॉर्म भराएंगे। तो जो भी बच्चे रह गए हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको यहाँ पर एक गुड न्यूज में देने जा रहा हूँ। एमपी बोर्ड की तरफ से जो डेट है वो 31 मई तक कर दी गई है। यानी कि 31 तारीख तक आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे भी रिटोटन के भरोसे बैठे हुए थे या फिर जो बच्चे आंसर बुक के भरोसे बैठे हुए थे, तो इसके बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है कि इसका रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। वैसे तो 3-4 दिन में सभी बच्चों का आ जाएगा। जिन बच्चों का भी आ जाता है, जिन बच्चों के नंबर नहीं बढ़ते हैं या फिर उनको वाकई अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो ऐसे में 31 मई तक का आपको एमपी बोर्ड ने टाइम दे दिया है। आप चाहें तो एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से खुद से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड के पास अभी काफी कम बच्चों का रजिस्ट्रेशन आया है। मैंने आपको बता ही दिया, इस अपडेट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। एंड 17 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट होने, यानी कि 2 से 3 हफ्ते हैं। तो ऐसे में एमपी बोर्ड तो तैयारी कर ही रहा है। एमपी बोर्ड जो पेपर प्रिंटिंग का काम है वो सारी चीजें शुरू कर रहा है। ऐसे में आपकी नई बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज भी बनाई जाएंगी, काफी सारा यहाँ पर काम होता है। तो एमपी बोर्ड तो व्यवस्था कर ही रहा है। साथ में बच्चों को भी यहाँ पर 31 मई तक का टाइम दे दिया है जिससे कि आप फॉर्म भर पाए। बाकी एडमिट कार्ड मैंने आपको बताया था कि जैसे ही फॉर्म पूरे भर के एमपी बोर्ड के पास आ जाएंगे, पूरा डेटा आ जाएगा, उसके बाद ही एडमिट कार्ड बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो आप हो सकता है एडमिट कार्ड में थोड़ी और देरी हो, फिर भी आपके एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले तो आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे, आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में तो नहीं, कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।